श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज एक नया विषय लें कि आपकी अगर दुकान नहीं चलती, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनकी दुकान नहीं चल पा रही है, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया है, या दुकान को नज़र लग गई है, तो उस बदी दुकान को किस तरीक़ों से, किस हमारे जो वैदिक तरीके हैं या कोई मंत्र हैं या कोई समाधान है जिसके करने से आपकी बदी हुई दुकान भी चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। तो आज इस विषय पर चर्चा करें। आइए, आपका स्वागत है मंत्र साधना में। जय जय सीताराम। अगर आपकी दुकान नहीं चलती, आपने दुकान में माल तो भरा है परंतु आपके वहाँ ग्राहक नहीं आते, ग्राहक आते हैं और लौट जाते हैं, इसी वजह से आपको दुकान बंद करने का सोचना पड़ रहा है। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी दुकान जल्दी दौड़ने लगेगी, भागने लगेगी, क्योंकि दुकान एक ऐसी चीज़ है जहां लक्ष्मी का वास होता है और वहां अक्सर लोग कुछ टोना टोटका अथवा नज़र लगा देते हैं, जिससे आपकी दुकान में बिक्री नहीं होती। वैसे भी दुनिया में हर कोई आज एक दूसरे से बहुत जलता है, क्योंकि यदि आपका काम अच्छा चलता है और दूसरे की दुकान अच्छी नहीं चलती तो वो आपसे जलने लगेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अमीर हो गए, आपकी ज़्यादा तरक्की हो रही है। वो ये नहीं जानते कि आपकी तरक्की आपकी अपनी मेहनत से हो रही है। आप कितनी मेहनत लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितनी मजबूती से वहाँ बैठते हैं, तब आपकी दुकान चलती है। लेकिन दूसरे को ये देख के जलन होती है, इसी वजह से वो अपने जलन में आकर आपकी दुकान को बांध देते हैं। वैसे तो व्यापार हर कोई करता है या हर किसी के हाथ में अच्छा नहीं होता, किसी के हाथ में बड़ा अच्छा होता है। यदि आपकी दुकान पर अच्छा सामान रखते हैं फिर भी आपकी दुकान नहीं चलती और आप चाहते हैं कि अगर कोई बंधन आपकी दुकान में है और उसे आप खोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे सरल उपाय बता दे रहे हैं जिससे आप अपनी दुकान का बंधन खोल सकते हैं। यदि हम बात करें हमारी दुकान को क्या कोई बांध सकता है, और बांध सकता है तो ऐसे कैसे बांध सकता है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी दुकान में बिक्री नहीं कर पा रहे। हम लाख कोशिश करते हैं परंतु ग्राहक दुकान पर नहीं आते। देखिए, इसका पहला कारण यह है, आज यदि आपसे कोई जलता है, इस वजह से वो आपकी दुकान को बदवा देता है। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी दुकान में अच्छी बिक्री होती है तो इसको देखकर दूसरे लोगों को चिड़न होने लगती है, जिस कारण वो आपकी दुकान को बदवा रहे हैं। यदि आपके आस पड़ोस में किसी से आपकी नहीं बनती या कोई आपका शत्रु है, वो भी आपके प्रगति उन्नति को देखकर खुश नहीं है, तो वो भी दुकान बांध सकता है। चौथी बात यह है कि दुकान बहुत अच्छी चलती है पर ग्राहक दुकान को बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको देखकर अगल बगल वाले दुकानदारों को जलन होती है। तो ये मुख्य कारण है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान अच्छी चलने लगे, आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ, इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से कुछ मंत्र और कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी दुकान दौड़ने लगेगी। तो आज हम आपको ऐसे कुछ मंत्र और ऐसी साधना बताएंगे जिसके करने से आपकी दुकान पहले की तरह चलने लगेगी। मित्रों, दुकान को बांधने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य दुकान को जो बदी है उसे खोलने से है। जब कोई दुकान को बांध देता है तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी का जोड़ा आपके पास आ जाता है। वह नेगेटिव एनर्जी हम सभी को आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन मन में महसूस कर अनुभव पड़ती है, जिसके प्रभाव से हमारे दुकान पर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव पड़ने लगता है और सभी चीज़ें उल्टी चलने लगती हैं। आपके बिजली की लाइट ख़राब हो जाती है, कभी आपका पंखा ख़राब हो जाता है, कभी आपकी कोई सामान टूट जाता है और आपके ग्राहक नहीं आते, आपका मन खराब होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बिजनेस चलना बंद हो जाता है। दुख के बदलने के बाद अनुभव बड़े बुरे होते हैं। बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें स्कूल का बिजनेस, घर का बिजनेस, दुकान, किसी प्रकार का भी विषय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आपका व्यापार मंदा होता जाता है, धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ जाता है। हालांकि उस वक्त में तंत्र मंत्र के में कुछ नहीं होता, परंतु बंद दुकान को खोलने के अनेक तरीके हैं। उसमें सबसे पहला प्रमुख तरीका जो है, यदि आपको लगता है कि आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो रविवार के दिन दोपहर में सबसे पहला सरल उपाय क्या है कि रविवार के दिन करना है इस उपाय को। दोपहर के समय 5 कागजी पीले नींबू काटकर उनके साथ 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 मुट्ठी पिसी लाल मिर्च रख दें। उसके बाद दूसरे दिन दुकान खोलें। जब सारे पदार्थों को
चुपचाप से जो आपने जो काटे थे उनको चुपचाप से ज़मीन पर गाड़ दें। और जब गाड़ देंगे तो ऐसा करने से आपकी दुकान की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस सामान के साथ मिट्टी में मिल जाएगी और आपका बिजनेस दोबारा से चलने लगेगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, मिर्च और नींबू को आपने बहुत लोगों की दुकान के आगे बंधा हुआ देखा होगा। तो 7 साबुत हरी मिर्च, 1 नींबू को काले धागे के अंदर बांधकर एक माला सी बनाकर दुकान के बाहर टांगने से भी आपकी दुकान की जो ऊर्जा है वो ठीक होने लगती है। अब हम आपको तीसरा उपचार बता रहे हैं। ये साबर मंत्र बहुत विशेष मंत्र है। इसका प्रभाव करने से आपकी दुकान 100% खुल जाएगी। मित्रों, दुकान खोलने का यह साबर मंत्र है। इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इस प्रयोग को भी आपको रविवार को ही करना है। पहले रविवार को हाथ में गंगा जल लेकर उस गंगा जल में 11 बार या 21 बार इस मंत्र को पढ़ें और उसके बाद उसको अपने दुकान पर छिड़कें। और उसके बाद फिर 31 बार इस साबर मंत्र को साबुत उड़द पर छिड़कें। उसके बाद उस उड़द को दुकान के चारों तरफ छिड़क दें। 100% आपकी दुकान पर जो बंधन है, जो किसी ने बांधा है, कोई नज़र है, कोई टोटका है, कोई शमशानी क्रिया है, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो आइए ध्यान से इस मंत्र को सुने। भंवर वीर तम चेला तेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा, उठ जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो नहीं जाए। तो ये बहुत सरल मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 या 11 बार हाथ में गंगा जल पर पढ़ना है। उसको छिड़कना है चारों तरफ और उसके बाद फिर आपको 31 बार इसी मंत्र को 31 बार उड़द पर डालना है और फिर छिड़क देना है। तो ऐसा करने से 100% आपकी बदी हुई दुकान खुल जाएगी। अब आपको चौथा एक उपाय बता रहे हैं। ये उपचार बहुत सरल है। आपने देखा होगा जो आपकी अंगूठी वाली जो अंगूठी वाली रिंग जिसे कहते हैं, आपकी अनामिका अंगुली जो होती है, अनामिका जिस पर आप अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से इस उपचार को करना है। बहुत सरल उपचार है। नींबू से करना है। इसको करने के लिए इसको रविवार के दिन करें। रविवार के दिन नमक का थोड़ा सा घोल बना लें और अपनी रिंग फिंगर अनामिका जो उंगली है उसमें उस घोल को लगाएं और 8 क्रॉस के चिन्ह, क्रॉस जिसे कहते हैं X, 8 X अपने शटर पर बनाएं। 8 बार बनाएं। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र के जाप करने से 8 बार X बना दें। विशेष ध्यान यह रखना है कि इस दौरान जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं उस रविवार को आपको मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, नहीं तो इस क्रिया का प्रभाव नहीं हो पाएगा। तीसरा उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला उपचार जो है वो काली मिर्च का है। काली मिर्च जो है उसमें 7 लाल मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, देखिए 2 दाने काली मिर्च के, 2 लाल मिर्च, 2 सुपारी, 1 पान का पत्ता। इसके अंदर जो पान का पत्ता है उसके अंदर 2 सुपारी, 2 काली मिर्च, 2 लाल मिर्च लपेट कर एक बीड़ा बना लें, जिस प्रकार पान का बनता है बीड़ा। उसके बाद उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांधें और अपने काउंटर जहां आप धन रखते हैं, जो मेन काउंटर है, उसके नीचे रख दें। जब तक यह सामान पड़ा रहेगा आपकी दुकान पर कोई बंधन काम नहीं कर पाएगा। एक काले कपड़े में बना लें, उसको बाहर से अगर चाहें तो रक्षा के धागे से लपेट लें। और जब लपेट रहे हैं उस समय माँ भगवती का अवश्य ध्यान करें। हे माँ भगवती, देखिए माता को पान का पत्ता, लौंग, इलायची पसंद है, तो यहाँ पर लौंग इलायची का प्रयोग नहीं करना है। लौंग इलायची के बदले काली मिर्च और लाल मिर्च का 2 सुपारी के साथ प्रयोग करना है। माता का ध्यान करना है, हे माता अपनी कृपा करें, हे काली। तो ऐसा करके वो जो आपके पास जब तक रहेगा तब तक आप पर कोई असर नहीं हो सकता। एक और प्रभावी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रभाव बहुत प्रभावी है। आपका व्यापार हो, आपका घर हो, वहाँ कोई प्रकार की नज़र आपको नहीं लगेगी। मित्रों, बहुत से लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, फिर वो तांत्रिक उन्हें कील अभिमंत्रित करके देते हैं। तो हम आपको आज विशेष इस चैनल के माध्यम से ऐसा उपचार बता रहे हैं जिसमें आप स्वयं अभिमंत्रित कीलें बना लेंगे, जिसके चारों तरफ आप गाड़ देने से कभी को आपको कोई नज़र नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, बाजार से 4 कीलें लानी है। 4 कीलें लानी है बाजार से और उन 4 कीलों को उनमें चंदन, पिठिया, अक्षत चढ़ाना है। चंदन, पिठिया, अक्षत चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। उसके बाद उसको अपने बाएं हाथ में रख लीजिए। उन 4 कीलों को अपने बाएं हाथ में रखिए, दाएं हाथ से ढक लीजिए और अब इसमें 21 बार ओम
हिली 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 फट स्वाहा, ओम हिली 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 फट स्वाहा, ओम हिली 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 फट स्वाहा। ये मंत्र आपको जपना है। और इस मंत्र को जपने के बाद पुनः इस जो धूप, जो आपकी जो कीलें हैं उनको धूप दिखानी है। धूप का मतलब धूप, दीप, धूप और दिया। उसके बाद थोड़ा सा भगवान सूर्य की तरफ दिखाना है और इसको आपको रविवार के दिन पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, बिल्कुल इसी क्रिया से जो क्लॉकवाइज तरीका है, पहले पूरब में डालनी है, फिर दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में, चारों कोनों में गाड़ देंगे तो 100% आपकी जो लगी हुई नज़र है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक और विशेष उपचार है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है दुकान के अंदर, उस नेगेटिविटी को दूर भगाना चाहते हैं तो अपना गुरु मंत्र, हमने आपको पिछले वीडियो में गुरु मंत्र जरूर बताया है, जिसमें हमने बताया है, उसका वीडियो का शीर्षक है कि अगर आप इसको काम को नहीं करते तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तो वो गुरु मंत्र की 108 मंत्र की माला अपने दुकान में जपें, उससे आपको फायदा होगा, आपकी नज़र समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय है गुग्गुल की धूप अपने व्यापार में, प्रतिष्ठान में जरूर जलाएं, जिससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और तीसरी चीज़ है, सबसे अंतिम चीज़ हमें आपको एक और चीज़ बता देते हैं दोस्तों। बरगद की जड़ जो होती है वो बहुत कारगर होती है। जहाँ बरगद की जड़ होती है वहाँ कोई भी क्रिया नहीं की जा सकती, कोई भी तंत्र नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने जो व्यापार स्थल है, कहीं से बृहस्पतिवार के दिन बरगद की जड़ आपको मिल जाए तो उसकी पूजा कर रेशम के धागे में बांधकर, चंदन लगाकर उसे अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। और चाहें तो उसके साथ हल्दी की एक गांठ भी रख दें, जिसको बांध दें अपनी दुकान के द्वार पर या कहीं पर बांधकर, तागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नज़र आपकी दुकान पर नहीं लग सकती। एक अंतिम उपचार आपको और बता रहे हैं हम, भैरव जी की साधना, जिसके करने से आपके जो व्यापार है उसमें जो लगी हुई नज़र है वो समाप्त हो जाएगी। तो भैरव जी का उपचार है, इसमें 125 ग्राम काली मिर्च पीस लें और सरसों पीस लें। अब इनको मंगलवार के दोनों 125 ग्राम मिलानी है आपको। दोनों को पीस लें। मंगलवार के दिन आने वाली अमावस्या पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। ये विशेष प्रयोग है, तंत्र क्रिया का प्रयोग है। 125 ग्राम काली मिर्च, 125 ग्राम पीली सरसों, दोनों को पीस लें। मंगलवार को जो भौमवती अमावस्या जो आती है उस दिन का प्रयोग है। भौमवती अमावस्या जब आए तो सायंकाल में दक्षिण की तरफ मुख कर बैठ जाएं। काला कपड़ा बिछा लें और काले कपड़े के सामने, उस काले कपड़े पर भैरव यंत्र स्थापित कर लें। उस भैरव यंत्र पर पहले एक अभिमंत्रित मोती रख लें और 7 गोमती चक्र, 108 लौंग और 108 लौंग के साथ सरसों का तेल मिला लें जो पीस के। आपने जो पहले जो पाउडर बनाया है उसको काला कपड़े के ऊपर रखना है, भैरव यंत्र स्थापित करना है, एक मोती, 7 गोमती चक्र, 108 पिसे हुए लौंग, उसमें सरसों का तेल मिलाकर भैरव जी को चढ़ाना है और भैरव यंत्र के सामने सरसों का तेल अवश्य जलाना है। उसके बाद अगर आपके पास माला हो, कोई भी माला हो, उस माला पर जो आपको मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। 3 माला जाप करना है। और उसके बाद जो आपने पाउडर सब बनाया है ना, इसको अपनी दुकान के आगे छिड़क देना है। 8 दिन तक प्रयोग करना होगा। 8 दिन प्रयोग के बाद आप देखेंगे आपकी दुकान ऐसी चलेगी किसी की नहीं चलती। सब लोग देखकर दंग हो जाएंगे, चाहे कितने टोने टुटके करवा लें, वो उनको ही लौट जाएगा। आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध निर्ग्रहणी सर्व संहारिणी कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र तांत्रिक है, करने से पहले गुरु के निर्देश में करें, क्योंकि गलत करा तो आपको ही इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध निर्ग्रहणी सर्व संग्रहणी कार्य सिद्धम कुरुम कुरुम फट स्वाहा। अंतिम आपको एक उपचार और बता रहे हैं कि अपने दुकान पर सूत लेना है, सूत का धागा, इसको केसर से भिगा लीजिए और मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। कैसा भी कोई तंत्र करता है, टोटका करता है, खत्म हो जाएगा। जय जय सीताराम। आशा है आपको बताए हुए उपचार से फायदा होगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो अवश्य हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब कल को हम आपको अगले वीडियो में हम आपको एक विशेष, आज तो बताया कि आपको कैसे दुकान की नज़र खत्म करें, आज कल को हम ऐसा मंत्र बताएंगे जिसके माध्यम से अगर आप उसको पढ़ते हैं व्यापारिक स्थल पर
तो आपके पास पैसों की बौछार लग जाएगी, ग्राहकों की बौछार लग जाएगी। आप दुकान बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन दुकान बढ़ने को आपके पास ग्राहक समाप्त नहीं होंगे। यह वीडियो हम कल बनाएंगे। जय जय सीताराम।